भारत को बुलाया लेकिन मोदी को नहीं। दोस्तों, कल तमाम यूट्यूबर से सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई। इनफैक्ट सबसे पहले जब विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी आई यूट्यूब में, मैंने ही ये खबर आपको दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि पहली बार ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है और मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका जवाब मिल गया। दोस्तों, कल विदेश मंत्रालय ने औपचारिकता दिखाई और औपचारिक बयान जारी किया, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने डेलीगेशन के साथ जाएंगे। इस प्रेस रिलीज के बाद और इस न्योता मिलने के बाद एक चीज साफ हो गई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में, जो कि 20 जनवरी को होना है और काफी भव्य होना है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो नहीं बुलाया, लेकिन भारत को वो नहीं भूले, भारत को बुलाया है। एक देश के तौर पर अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए, या फिर उनके बीच में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, उनके बीच में कोई दरार ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में भारत को बुलाया। भारत का डेलीगेशन भी जाएगा, लेकिन जानबूझकर ऐसा लगता है, जानबूझकर, क्योंकि जब भारत के लिए इन्विटेशन आ सकता है तो मोदी के लिए भी आ सकता है। मोदी को नहीं बुलाया, तो क्यों नहीं बुलाया गया, इसको लेकर औपचारिक तौर पर तो खैर कोई जवाब आया नहीं है और कोई जवाब मिलेगा भी नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आने वाले और न्यूज़ चैनल्स में आने वाले, वो अपनी अपनी बातें कहने लगे हैं। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है देखना दोस्तों कि एक्सपर्ट्स की जो बातें हैं, जो तमाम यूट्यूब चैनल्स में बोल रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार, उनकी बातें और जो न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है उनकी बातों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। इसीलिए इस खबर को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन ये बात तो सही है दोस्तों कि मोदी को ना बुलाया जाना, मोदी की जो विश्वगुरु वाली छवि है, जिसमें वो एक फ़ोन पर उनके लिए कहा जाता है कि वो वॉर रुकवा देते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि कोई भी बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको फ़ोन करे, कोई फैसला नहीं लेता है, मोदी जी विदेश जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजता है, मोदी जी के कंधे पर उस नेता ने ऐसे हाथ रख दिया, मोदी जी को ऐसे सलाम कर दिया बाइडेन ने। वो जो बातें बोली जाती है, या फिर ये कह ले कि गोदी मीडिया का जो गुब्बारा है मोदी की विश्वगुरु वाली छवि को, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है, या फिर ये कह ले कि वो फट गया है। और इसीलिए मोदी को नहीं मिला न्योता। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बहुत ही क्रिटिकली मोदी पर टिप्पणियां करते हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि विदेशी मोर्चे पर मोदी के भरसक आलोचक रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी काफी बोलते हैं मोदी पर। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मेरे अमेरिकी मित्र भारतीय मीडिया की इस खबर पर हंस रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक कार्यभार संभालने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है, वेटर को आमंत्रित किया गया है, लेकिन पीएम को नहीं। क्या ये और बड़ा अपमान नहीं? स्वीकार करने के लिए वेटर को बर्खास्त करें। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले भी दोस्तों एस जयशंकर को वेटर कह चुके हैं। गलत बात है, इस तरह की टिप्पणियां विदेश मंत्री के लिए नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप जानते ही हैं, वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और वो पहले भी कह चुके थे। जब सुब्रमण्यम स्वामी पिछले साल दिसंबर के वक्त, जब क्रिसमस में पूरा वेस्ट बंद होता है क्योंकि वहाँ लंबी छुट्टियां होती हैं, क्रिसमस न्यू ईयर के बाद ऑलमोस्ट सब काम शुरू होता है, उस वक्त एस जयशंकर वहाँ पर गए थे। तमाम लोगों ने खबरें चलाई कि एस जयशंकर एक्चुअली वे वहाँ गए इसलिए हैं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि मोदी जी को टाइम पर इनविटेशन मिल जाए, लेकिन मोदी को इनविटेशन नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से एस जयशंकर के लिए सुब्रमण्यम स्वामी वेटर शब्द का इस्तेमाल करते रहे। इससे पहले भी उन्होंने वेटर शब्द बोला एस जयशंकर के लिए। आगे सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, अगर मोदी में थोड़ा भी स्वाभिमान है तो वो भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान का मान बनाए रखने के लिए वेटर को निमंत्रण अस्वीकार करने का निर्देश दें। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि मोदी एस जयशंकर से बोले कि वो भी नहीं जाएंगे, और जो निमंत्रण मिला है अमेरिका से उसको अस्वीकार कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं होती है। सुब्रमण्यम स्वामी की अपनी कोई भी नाराजगी हो सकती है मोदी से, और हमने इसीलिए उनका ट्वीट भी दिखाया क्योंकि विदेशी मामलों में वो लगातार क्रिटिसाइज करते हैं मोदी को, चाहे वो चीन के मामले में हो, चाहे वो अमेरिका के मामले में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के मामले में हो। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि ये एक ऐसे संबंध हैं जो भारत के लिए भी ज़रूरी है और अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है। अमेरिका के लिए आज के दौर में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है चीन, और चीन को अगर कोई कंपटीशन दे सकता है, चाहे वो मार्केट के मामले में हो, चाहे वो डेमोग्राफी के मामले में हो, चाहे वो पॉपुलेशन के मामले में हो, चाहे वो मांग के मामले में हो, क्योंकि हमारी मार्केट में सबसे बड़ी डिमांड
क्रिएट करने की क्षमता है वो भारत है। और इसीलिए अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय है भारत, और ये बार बार वो कह चुके हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, अमेरिका की तरफ से बयान आता है, वहां के कोई भी राष्ट्रपति हो, और भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भारत के लिए तो इस समय अमेरिका, रूस और फ्रांस ये सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज में से एक उभरे हैं। तो भारत को अगर न्योता मिला है तो भारत की तरफ से तो प्रतिनिधिमंडल जाना ही चाहिए, और बिल्कुल सही फैसला है, भारत के हित में है ये फैसला, क्योंकि दो नेताओं के बीच में पर्सनली क्या नाराजगी है, उससे ऊपर दो मुल्क हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बुलाया गया मोदी को? जब भारत को औपचारिक तौर पर बुलाया जा सकता है और विदेश मंत्री वहां पर पूरे डेलीगेशन के साथ जा सकते हैं, तो फिर मोदी को ना बुलाना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो करता है इस सरकार को। साथ में सवाल भी पूछता है कि आखिर ट्रंप किस बात की खुन्नस खाए हुए हैं। दोस्तों, इसके जवाब में अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर जवाब मिलता है। कल दीपक शर्मा देश के बड़े पत्रकार हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, उनके यूट्यूब चैनल में न्यूयॉर्क से वरिष्ठ वकील हैं और विदेश मामलों में मजबूती से अपनी बात रखते हैं, अशोक अरोड़ा ने भी अपनी बात रखी। और कल ही मैंने आपको, इनफैक्ट दीपक शर्मा का वीडियो तो रात को आया, मैंने दिन में ही आपको करीब 1 बजे के आसपास ये वीडियो दिखा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, दोनों मतलब जो न्यूज चैनल्स में चल रहा है और जो न्यूयॉर्क से बड़े पत्रकार जुड़े या अमेरिका से बड़े पत्रकार जुड़े, वो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि ट्रंप ने नाराजगी पाल ली। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि सितंबर में जब 20 सितंबर के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और अमेरिकी दौरे के लिए वो रवाना हुए, 21, 22, 23 3 दिन का कार्यक्रम था मोदी जी का। ये देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मोदी जी रवाना हुए थे, हेडलाइंस बनी थी। और उस वक्त अमेरिका में एकदम शबाब पर था राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार, और ट्रंप ने ये बयान दे दिया कि मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो आएंगे तो हमारी जरूर मुलाकात होगी। लेकिन मोदी ट्रंप से नहीं मिले। जाहिर सी बात है, पिछली बार जो गलती हुई, हो सकता है कि मोदी वो ना दोहराना चाहते हो, क्योंकि पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव में मोदी ने प्रचार किया था ट्रंप के लिए, अब की बार ट्रंप सरकार वो चुनाव हार गए थे और उसका नुकसान हुआ था कूटनीतिक लेवल पर, क्योंकि फिर बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो शुरुआत में वो एक दूरी दिखी, हालांकि बाद में दूरी खत्म हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दो मुल्कों के रिश्ते होते हैं जो दो नेताओं के नहीं होते हैं, तो इसलिए शायद मोदी ने परहेज किया होगा ट्रंप से ना मिलकर। लेकिन मोदी ने सारे कार्यक्रम किए, क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, इसके अलावा वहाँ न्यूयॉर्क में मोदी जी के लिए कार्यक्रम रखा गया जहाँ पर वो भारतीय समुदाय से मुलाकात कर रहे थे, उनके बीच अपनी रैली कर रहे थे, जो कि हमेशा होता है विदेश में जाने में। तो जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि अव्वल तो ये कि मोदी को राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान जाना नहीं चाहिए था। बड़े नेता इस तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी अकेले गए, बहुत से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष गए। तो अगर मोदी गए तो एक बार कर्टसी तौर पर ट्रंप से मिल लेना चाहिए था, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा है दोस्तों, भारत में भी बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन वो विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। जैसे जब से एलओपी बने राहुल गांधी, बहुत सी तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया में आती रहती हैं, अलग अलग देशों के राजदूत, अलग अलग देशों के बड़े नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात करते हैं। इनफैक्ट शेख हसीना तो खैर अब उनको उनके देश से निकाल दिया गया, उनको अपने देश से जाना पड़ा, ऐसे हालात हो गए। लेकिन जब शेख हसीना अपने देश की प्रधानमंत्री थी, तो वो जब भी भारत आती थी औपचारिक सरकारी कार्यक्रम में, तो वो मोदी से तो मिलती थी। सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलती थी। वो अलग बात है कि गांधी परिवार से शेख हसीना परिवार के एक अलग ही संबंध है और वो पूरा इतिहास उसके हम जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेख हसीना ही मिलती हैं। विपक्ष के नेताओं से मिलना एक बहुत नॉर्मल बात है। बड़े बड़े जो देश हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अपने जो फल हैं वो हर टोकरी में रखें, ऐसा ना हो कि अपने फल आप एक ही टोकरी में रखें। तो जानकार ये कहते हैं कि जो गलती पिछली बार, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर हुई, क्या यही गलती मोदी की इस बार भी हो गई कि इस बार भी उन्होंने पूरा फोकस जो बाइडेन की पार्टी या फिर डेमोक्रेट्स की पार्टी पर दे दिया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में ये माहौल था कि कमला हैरिस और ट्रंप के बीच जो मुकाबला है उसमें कमला हैरिस 21 पड़ रही हैं। आधा हॉलीवुड कमला हैरिस के साथ था और कमला हैरिस को लेकर क्या गजब का कैंपेन था। दोस्तों वहाँ लाइव डिबेट होती है, लाइव डिबेट में बार बार लाइव डिबेट होती है, करीब दो बार लाइव डिबेट होती है, जिसमें अमेरिका की जो जनता है वो दोनों ही पार्टियों के जो राष्ट्रपति हैं अलग अलग मुद्दों पर आमने सामने बिठाकर उनकी राय जानना चाहती है। और उस लाइव डिबेट में भी कमला हैरिस
काफ़ी इम्प्रेसिव दिखी, उसमें भी उन्होंने बढ़त बनाई। तो ऐसी जानकारी, ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल बन रहा था, और जो सर्वेज वगैरह हो रहे थे वो भी यही बता रहे थे कि कमला हैरिस ही राष्ट्रपति बनेंगी। तो शायद इस वजह से मोदी बचे हों ट्रम्प से ना मिलना। लेकिन मोदी पर्सनल लेवल पर मिल सकते थे। जानकारी कहते हैं कि बहुत से बहाने होते हैं, क्योंकि मोदी बताते रहे हैं कि ट्रम्प उनके दोस्त हैं और ट्रम्प भी कहते रहे हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, तो आप 5-10 मिनट की औपचारिक मुलाकात कर सकते थे। लेकिन मोदी ने पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और इसी को लेकर ट्रम्प नाराज हो गए हैं। देखिए दोस्तों, TV9 भारतवर्ष की जो मैंने खबर आपको दिखाई थी कल दोपहर के आसपास, वहां भी यही वजह है। और अब कल रात से जो न्यूज दूसरे यूट्यूब चैनल्स में वजह बताई जा रही है, वो भी यही वजह बताई जा रही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो ट्रम्प प्रशासन है उसने एक तरह से एक अपने लिए बचाव की स्थिति बना ली। उस कहने को हो गया कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा, अमेरिका द्वारा भारत को तो बुलाया गया, और बुलाया भी गया है, भारत को बुलाया गया है औपचारिक तौर पर, और विदेश मंत्री वहां जा भी रहे हैं डेलीगेशन के साथ, लेकिन मोदी को नहीं बुलाया। हर लिहाज से दोस्तों भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो शुरुआत हो रही है ट्रम्प प्रशासन के दौरान, ये कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हो रही है। इसीलिए भी क्योंकि अभी अडानी का मामला वहाँ फंसा पड़ा है। अडानी को लेकर वहाँ की अदालतें किस तरह का फैसला सुनाती हैं, आगे कितनी मुश्किलें अडानी को लेकर बनती हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि गोदी मीडिया तो यही बता रहा था कि एक बार ट्रम्प राष्ट्रपति बन जाएंगे तो फिर अडानी के लिए राह वहाँ आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो स्थितियां कुछ ऐसी बनती दिखाई नहीं दे रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या यही वजह होगी जिसकी वजह से मोदी को नहीं बुलाया गया ट्रम्प के द्वारा पर्सनली? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मोदी की जो विश्वगुरु वाली छवि है, क्या उसका ढोल फट गया? क्या उसको एक पलीता लग गया इस वजह से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।